Hey guys, welcome back. In this video, I'm going to share you some important concept from GS. सबसे पहले भूकंप की बात करते हैं। भूकंप मतलब कि जब हमारी धरती हिलती है टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से तो भूकंप आती है, ठीक है। इसके दो वेव होते हैं, पहला होता है पी वेव, दूसरा होता है एस वेव। प्राइमरी वेव सबसे पहले आता है, सेकेंडरी वेव बाद में आता है। प्राइमरी वेव का चलने का डायरेक्शन सीधा होता है, ठीक है, और सेकेंडरी वेव का ऊपर नीचे 90 डिग्री पे, ठीक है। और भूकंप जिस पॉइंट पे स्टार्ट होता है धरती के नीचे उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर, और धरती के ऊपर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे उसको बोलते हैं क्या, एपी सेंटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अमरकंटक प्लेट से कौन सी नदियां निकलती है, तो यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री से कौन कौन सी इंडियन स्टेट पास करती है, तो 8 स्टेट पास करती है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देन आपका गुजरात, राजस्थान, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 8 स्टेट पास करती है। उसके बाद सॉइल की बात करते हैं। हमारे पास ब्लैक सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल में कॉटन को कल्टीवेट करते हैं। हमारे पास एलोवियल सॉइल होते हैं जिसमें हम कैन शुगर, पेडी, वीट ये सब प्रोड्यूस करते हैं, ये सब कल्टीवेट करते हैं। देन हमारे पास लेटेराइट सॉइल होता है, इसके अंदर हम टी, कॉफ़ी, कोकोनट, कैश्यू ये सब हम कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे पास होता है डेजर्ट सॉइल, इसमें हम बेसिकली मिलेट को कल्टीवेट करते हैं, इसमें कम पानी की जरूरत होती है। रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है, तो रबी फसल को हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम रोपते हैं जमीन के अंदर, और कटाई कब करते हैं, मार्च अप्रैल में। और खरीफ फसल को हम जून जुलाई में रोपाई करते हैं और काटते कब हैं, ठंड के महीना में, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। रबी फसल के एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आपका गेहूँ हो गया, पार्ले हो गया, मस्टर्ड। खरीफ फसल का क्या एग्जाम्पल हो गया, धान हो गए, है ना। उसके बाद आपका मक्का हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। रबी फसल के लिए आपको ठंडा और सूखा मौसम चाहिए, खरीफ के लिए गर्म और ह्यूमिड मौसम, ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा मानसून के। जैसे धान कब होगी, जब बहुत बारिश होगी, बारिश नहीं होगी धान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रामसर साइट। रामसर साइट मतलब वेटलैंड से जो जगह पे पानी हमेशा रहता है उसको हम बोलते हैं रामसर साइट। इनको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी है। आपके रामसर साइट में सुंदरवन, चिलिका लेक, उलर लेक, है ना। देन उसके बाद केवलादेव बर्ड सेंचुरी, लोकटक लेक, उलर लेक ये सब आते हैं, है ना। कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया में कौन सा है, तो वो है गुजरात का। वर्ल्ड में कनाडा के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है लेंथ वाइज, ठीक है। और यूटी की बात कर लेंगे, इंडिया में अंडमान एंड निकोबार का सबसे लंबा है, ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड करंट कौन होता है, हॉट करंट कौन होता है, ओशियन करंट की बात करेंगे। देन आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। गंगा के ट्रिब्यूटरी नदी का नाम बताइए, यमुना, घाघरा, कोसी, गोमती, महानंदा, सोन, दामोदर ये सब हो गए। थैंक यू।